In this session, we will discuss about India-European Union relations. India-European Union close in on FTA as negotiations conclude. Why in news? India-European Union FTA negotiations approved. It will boost trade between both इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस अप्रूव कर लिए गए हैं। इससे दोनों के बीच ट्रेड बूस्ट होगा। हाउ हैज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन इवॉल्व ओवर द ईयर्स? इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ओवर द ईयर रिलेशनशिप किस तरह से इवॉल्व हुए? India and the European Union have a long and multifaceted relationship. This can be concluded from the fact that the European Union is India's third largest trading partner. Major events marking the evolution of the relationship. Number one, early 90s relationship between both began to strengthen in the 1990s when India began its process of economic liberalization and the European Union began to expand its membership. इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बिटवीन रिलेशनशिप 1990 से स्ट्रेंथ हुए बिकॉज 1990s में इंडिया के अंदर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिगिन हुआ। यूरोपियन यूनियन भी 1990s के ड्यूरिंग अपने आपको एक्सपेंड कर रहा था। नंबर टू कॉपरेशन एग्रीमेंट 1994 इन 1994 both established a cooperation agreement which served as the basis for their strategic partnership। 1994 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने कॉपरेशन एग्रीमेंट इस्टेब्लिश किया। इस कॉपरेशन के बेस पर ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों के बिटवीन इस्टेब्लिश हुआ। नंबर थ्री, फर्स्ट इंडिया ईयू समिट 2000। द फर्स्ट इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट हेल्ड इन 2000 मार्क्ड अ वाटरशेड इन द एवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बिटवीन फर्स्ट इंडिया ईयू समिट जो हुआ था 2000 में हुआ था और यहाँ से दोनों के बिटवीन रिलेशनशिप को एक एवोल्यूशन मिला। नंबर वन, जॉइंट एक्शन प्लान 2005। In 2005, the European Union and India signed a joint action plan which further strengthened their cooperation in areas including trade, investment, education and research। 2005 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जॉइंट एक्शन प्लान साइन किया जाता है जिसके द्वारा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च एरियाज में कॉपरेशन को स्ट्रेंथन किया गया। नंबर 5, रिन्यूड डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन इन 2017। 2017 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बिटवीन डायलॉग्स को रिन्यू किया जाता है। इन 2017 both launched a new dialogue on foreign policy, defense and security which has helped to further deepen their cooperation। फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर में दोनों के बिटवीन 2017 में डायलॉग को रिन्यू किया जाता है जिसने कॉपरेशन को डीपन किया। नंबर 6, प्रेजेंट टाइम्स इन रिसेंट ईयर्स इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव आल्सो वर्कड टुगेदर ऑन इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसेंट ईयर्स में इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने कुछ इम्पोर्टेंट current issues such as international peace and security, climate change and sustainable development से related issues पर अपने आप को कॉपरेट किया और टुगेदर वर्क करने का यहाँ पर प्लीज टेकिंग किया गया है। व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन? इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बिटवीन कोऑपरेशन के एरियाज कौन कौन से हैं? नंबर वन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नंबर टू, पॉलिटिकल कोऑपरेशन। नंबर थ्री, सिक्योरिटी कोऑपरेशन। नंबर फोर, रिसर्च एंड इनोवेशन। नंबर फाइव, कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज। नंबर सिक्स, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। नंबर वन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन का अंडर हम ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ट्रेड, द यूरोपियन यूनियन इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद बायलैटरल ट्रेड टोटलिंग ओवर यूरो 88 बिलियन इन 2021। इंडिया इज ऑल्सो यूरोपियन यूनियन 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूरोपियन यूनियन इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों के बीच में अबाउट यूरो 88 बिलियन का ट्रेड 2021 में रहा है। यूरोपियन यूनियन के लिए भी इंडिया 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इट मीन्स हमारे लिए यूरोपियन यूनियन थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जबकि हम यूरोपियन यूनियन के लिए 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इन्वेस्टमेंट, the European Union is also a major source of investment for India. Tata Group, an Indian multinational company, has a significant presence in European Union, such as France, Italy, uh,
यूरोपियन यूनियन इंडिया में इन्वेस्टमेंट का एक मेजर सोर्स है। वहीं इंडिया की तरफ से टाटा ग्रुप जो कि इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। यूरोपियन यूनियन में स्पेशली यूरोपियन यूनियन का फ्रांस, इटली जैसे कंट्रीज में इस टाटा ग्रुप कंपनी का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। Infrastructure development. The European Union has supported India's effort to modernize its infrastructure, including through the financing of projects in sectors such as energy and transport. यूरोपियन यूनियन ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोऑपरेट किया है। एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है। नंबर ऑफ पॉलिटिकल कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डेवलपमेंट असिस्टेंस, कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, both have a strategic partnership which include regular high-level political dialogue and cooperation on issues such as counter-terrorism and non-proliferation. इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखते हैं और कुछ इशूज सच एज काउंटर टेररिज्म एंड नॉन प्रोलिफरेशन जैसे इशूज पर हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग दोनों के बिटवीन होते रहते हैं। डेवलपमेंट असिस्टेंस, यूरोपियन यूनियन हैज प्रोवाइडेड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू इंडिया इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर प्रोग्राम इन एरिया सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करा है, स्पेशली हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को ऑलवेज सपोर्ट किया है। कॉपरेशन ऑन टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज, यूरोपियन यूनियन और इंडिया टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज पर एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया हैव जॉइंटली हेल्ड अ नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड हैव cooperated on efforts to combat terrorism. यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों ने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वेरियस कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप जॉइंटली हेल्ड किए हैं। साथ ही टेररिज्म से कॉम्बैट करने के लिए दोनों के एफर्ट्स में कोऑपरेट किया गया है। नंबर 3, सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव वर्कड टुगेदर ऑन रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज इंक्लूडिंग थ्रू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों ने रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज पर टुगेदर वर्क किया है। कुछ ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज जिन्हें यूनाइटेड नेशंस कंडक्ट करते हैं या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में इससे रिलेटेड कंसर्न को रेज किया जाता है। इन सभी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में भी दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं। नंबर 4, रिसर्च एंड इनोवेशन। बोथ हैव कोऑपरेटेड ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन इंक्लूडिंग थ्रू द यूरोपियन यूनियंस हॉरिजन 2020 प्रोग्राम। दोनों साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन में भी एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन हॉरिजन 2020 प्रोग्राम के अंडर इस तरह के कुछ कोऑपरेशन को साइन किया गया। दिस प्रोग्राम सपोर्ट जॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट इन एरिया सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ एंड एडवांस्ड मटेरियल। नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव अ नंबर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम इंक्लूडिंग द Erasmus Plus program, which allow Indian students to study in European Union and vice versa. इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत सारे कंडक्ट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल इरेस्मस प्लस प्रोग्राम जो कि इंडियन स्टूडेंट को यूरोपियन यूनियन में स्टडी करने के लिए अलाउ करता है और यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट को इंडिया में स्टडी करने के लिए अलाउ करता है। नंबर 6, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया कोऑपरेट ऑन वेरियस ग्लोबल इश्यूज इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों वेरियस ग्लोबल इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी जैसे इश्यूज पर एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। द यूरोपियन यूनियन हैज सपोर्टेड इंडियाज एफर्ट टू गेन ग्रेटर एक्सेस टू द ग्लोबल ट्रेड सिस्टम इंक्लूडिंग WTO। अबाउट यूरोपियन यूनियन, यूनियन ऑफ 27 मेंबर्स। यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर्स का यूनियन है। द यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर स्टेट लोकेटेड प्राइमरली इन यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोपियन यूनियन कॉन्टिनेंट के यूरोप कॉन्टिनेंट के 27 मेंबर्स का एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है।
established by the Maastricht Treaty, which came into force on November 1, 1993. यूरोपियन यूनियन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन किया गया था 1 नवंबर 1993 में इसको इफेक्टिव किया गया मेन गोल ऑफ यूरोपियन यूनियन टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर स्टेट इन ऑर्डर टू एनहांस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द यूरोप यूरोप में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए यूरोपियन यूनियन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सभी मेंबर कंट्रीज के बिटवीन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली इंटीग्रेट करना है एक दूसरे को कॉपरेट करना है द यूरोपियन यूनियन हैड इट्स ओन करेंसी द यूरो व्हिच इज यूज्ड बाय 19 ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का अपना एक करेंसी है यूरो जो कि इसके 19 मेंबर कंट्रीज के द्वारा यूज की जाती है यूरोपियन यूनियन हैज अ सिंगल मार्केट वेयर गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल कैन मूव फ्रीली व्हाट इज द जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन का एवोल्यूशन कैसे हुआ द यूरोपियन यूनियन हैज इट्स रूट इन आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड व्हेन यूरोपियन लीडर्स sought to promote peace stability and prosperity in the continent सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप कॉन्टिनेंट के कुछ लीडर्स यूरोप में पीस स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए विश करते हैं कि इस तरह का एक यूनियन होना चाहिए जो पूरे यूरोप के अंदर पीस स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट कर सके यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 सबसे पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में एस्टेब्लिश की जाती है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 1960 में एस्टेब्लिश किया जाता है 1993 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन की जाती है उसके बाद यूरो इंट्रोड्यूस किया था 1999 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन साइन की जाती है 2007 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 European Economic Community was established by the Treaty of Rome. It aimed to create a common market among its member states and to promote economic growth and cooperation. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम साइन की जाती है और इस ट्रीटी के अंडर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एस्टेब्लिश की जाती है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो मेन एम था वो यूरोप के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉपरेशन को प्रमोट करना था स्पेशली यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के जो भी मेंबर स्टेट थे इन सभी मेंबर स्टेट के अंडर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉपरेशन को प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था नेक्स्ट यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 1960 इट वाज क्रिएटेड टू प्रमोट फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन सर्टेन कंट्रीज नॉट इन ईईसी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 1960 में इस्टेब्लिश किया जाता है ये यूरोप के उन कंट्रीज के लिए था जो ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के मेंबर नहीं थे सो दैट मेंबर कंट्रीज के बिटवीन फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जा सके नेक्स्ट मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1993 इट ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक community into the European Union and expanded the scope beyond economic integration to include political, social and security policies. 1993 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन की जाती है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ईईसी को यूरोपियन यूनियन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और इनिशियली इसका जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव था उसको अब एक्सपेंड करके पॉलिटिकल सोशल एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज इसके साथ इंक्लूड कर दी जाती हैं इट मीन्स 1957 में पहली बार ट्रीटी ऑफ रोम के थ्रू जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इस्टेब्लिश की गई थी 1993 में उसको यूरोपियन यूनियन के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है यूरो इंट्रोड्यूस 1999 यूरो वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 11 कंट्रीज फॉर कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली यूरोपियन यूनियन के 11 कंट्रीज में कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए यूरो इंट्रोड्यूस किया जाता है ट्रीटी ऑफ लिस्बन 2007 ट्रीटी ऑफ लिस्बन वाज साइंड टू मेक द यूरोपियन यूनियन मोर डेमोक्रेटिक efficient and transparent and thereby able to tackle global challenges such as climate change security and sustainable development
यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन को मोर डेमोक्रेटिक, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ट्रीटी ऑफ लिस्बन 2007 में साइन किया जाता है, सो दैट ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज को टैकल किया जा सके। क्रोएशिया बिकॉम द 27th यूरोपियन यूनियन मेंबर इन 2013। 2013 में क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का लास्ट मेंबर बना, 27th मेंबर था ये। यूके वोट्स टू लीव द यूरोपियन यूनियन इन 2016। 2016 में यूके यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर देता है। इन अ रेफरेंडम इन 2016, 52% of voters in the UK voted for the UK to leave the European Union। 2016 में यूके के अबाउट 52% वोटर्स ने यूके को यूरोपियन यूनियन से लीव करने के लिए वोट किया। यूके लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन इन 2020। 2020 में यूके यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर देता है। व्हाट इज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है? देयर आर फोर मेन डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस दैट लीड द यूरोपियन यूनियंस एडमिनिस्ट्रेशन। यूरोपियन यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करने वाले फोर मेन डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। नंबर वन, यूरोपियन काउंसिल। नंबर टू, यूरोपियन कमीशन। नंबर थ्री, यूरोपियन पार्लियामेंट। नंबर फोर, काउंसिल ऑफ द ईयू। Number of European Council. The European Council is made up of head of the government of the European Union member state. It set the European Union overall political direction. यूरोपियन काउंसिल यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट के हेड ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा बना होता है। यूरोपियन यूनियन का ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शन यूरोपियन काउंसिल के द्वारा ही सेट किया जाता है। नंबर यूरोपियन कमीशन। द यूरोपियन कमीशन इज एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द ईयू। यूरोपियन कमीशन ईयू का एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। यूरोपियन पार्लियामेंट, इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ ईयू। यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोपियन यूनियन की डायरेक्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी है। नंबर 1, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, इट इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूरोपियन यूनियन। इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर स्टेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्टिंग लेजिस्लेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज। द वर्क ऑफ द अबव इंस्टीट्यूशंस इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय अदर इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज। फोर इंस्टीट्यूशंस के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। इन सभी इंस्टीट्यूशंस के वर्क को कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज के द्वारा कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, सच एज कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। नंबर, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन की सुप्रीम कोर्ट है। इट इंश्योर दैट यूरोपियन यूनियन लॉ इज इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड इन अ कंसिस्टेंट मैनर अक्रॉस ऑल मेंबर स्टेट। Number, European Central Bank, responsible for keeping price stable in the euro area and its monetary and exchange rate policy. Number 3, European Code of Auditor, contribute to improving European Union financial management and act as the independent guard